आज मेरा बहुत डिस्टर्बिंग डे रहा है। आज पूरा दिन ऐसा गया है, मेरा बहुत डिस्टर्बिंग डे गया है। आज एक इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ। कल रात को मैंने OLX पे मैंने अपनी टीवी सेल करने के लिए 22 इंचेस मेरी सैमसंग की टीवी है, वो मैंने पोस्ट की। मुझे टीवी सेल करनी है। अमाउंट हमने लिखा 6,000 अमाउंट लिखा मैंने, और रात को मैंने पोस्ट किया भाई 22 इंचेस टीवी है, LED मेरी सैमसंग की, मुझे सेल करनी है। तो उस पर हमारे पास मैसेजेस आए थे, वही टाइम पे हमें रिस्पांस आया। तो वो रिस्पांस हमने जो हमारे से रेट पूछ रहे थे और नंबर मैंने हबी का दिया, और फ़ोन मेरा था। ऐप मैंने OLX का अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। हबी का फ़ोन नंबर उसमें डाला है, जैसे कहीं पे भी फ़ोन आए तो हबी से बात करे कोई भी, वहाँ पे फ़ोन जाए। तो रात को जितने मैसेजेस आए, हमसे कांटेक्ट नंबर मांग रहे थे, हमने उनको कांटेक्ट नंबर दे दिए। उनमें से एक सुबह में उन्होंने कांटेक्ट नंबर बताया, बोले आप कितने में डन करोगे? हाँ, तो हमने बोला आप फ़ोन करके बात कर लो, हम लास्ट कितने में डन करेंगे। तो सुबह में हबी के पास वो कॉल आया, तो हबी को बोले आप भाई कितने में बोल रहे टीवी? हबी ने बोला 6,000 हमने अमाउंट रखा है, लिखा है हमने। उस सामने वाले ने बोला 5,500 में डन करो। हबी ने बोला इट्स ओके डन। तो बोला हम भाई थोड़ी देर में आके आपके पास से टीवी लेके जाएंगे, बट जो पेमेंट है हम वो ऑनलाइन करेंगे। अभी ने बोला आप कैश करो पेमेंट, भले आके आप टीवी चेक करो, टीवी देखो सामने। हमारे यहाँ पे रूम में नेटफ्लिक्स बोल रही हूँ, टाटा स्काई का हमारा लगा हुआ है हॉल में। यहाँ पे रूम में हमारी केबल नहीं लगी हुई है, आप चेक करो आके, आप अपने देखो और फिर हमें कैश पेमेंट करो। उसने बोला नहीं, कैश पेमेंट नहीं करनी है, हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अभी ने बोला ओके इट्स ओके ठीक है, तो आप कैसे करेंगे पेमेंट का मेथड? तो उसने बोला हम गूगल पे में आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट तो क्या पहुंची टीवी? उसने बोला पहले मैं पेमेंट कर रहा हूँ आपके पास, गूगल पे में हम पेमेंट करके टीवी की डील हम डन कर रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास टीवी लेने। हमने भी बोला ठीक है ओके, आप पहले पेमेंट कर रहे हो, हमारी टीवी की वैसे भी कंडीशन अच्छी है, तो हमें लगा कंडीशन अच्छी है, न्यू लग रही है टीवी, तो सामने वाले को पसंद आ गई है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है भाई आपको हम पेमेंट पहले कर रहे हैं, डील डन होगी हमारी, हम टीवी लेके जा रहे हैं थोड़ी देर में आके। हबी ने बोला इट्स ओके। तो उसने बोला स्कैन करना पड़ेगा। हबी ने बोला मैं अभी बाहर हूँ, मैं घर में जाके आपको वो बता रहा हूँ कैसे करना है। तो गूगल पे हबी जैसे यहाँ पे आए 2 बजे, तो सामने से गूगल पे में उसने बोला स्कैन कोड करो। मैंने बोला देखो मैं आपको 5 रुपीज सेंड कर रहा हूँ गूगल पे से, आप 5 रुपीज का कोड स्कैन करो। फर्स्ट हमने स्कैन कोड किया 5 रुपीज का ओनली, तो वो 5 रुपीज हमें दिखा रहा था, हमारे 5 रुपीज सेंड हो रहे, ना कि हमें मिल रहे, वो रिसीव हो रहे, वे रिसीव नहीं हो रहे, वो सेंड हो रहे। तो हबी ने बोला ये 5 रुपीज हमारे आपके पास सेंड हो रहे, रिसीव नहीं हो रहे। उसने बोला नहीं आप ओके करो, ये आपके पास मैसेज आएगा, आपके पास रिसीव होगा। फिर हमने वो ओके किया, तो हमारे पास पहले ऐसे आया मैसेज 5 रुपीज हमारे सेंड हो गए। फिर हबी ने बोला भाई हमारे 5 रुपीज हमारे पास 5 रुपीज आ गए थे, हमारे पास 5 रुपीज आ गए, सेंड हो गए। 5 रुपीज हमारे पास आ गए थे, बराबर 5 रुपीज तो बराबर आए, लेकिन वो भी तो हमने बोला ना भाई हमारे पास पहले वो रिसीव नहीं दिखा रहा था, सेंड दिखा रहा था 5 रुपीज। फिर उसने थोड़ी देर में हमारे पास मैसेज आया 5 रुपीज रिसीव हो गए, आपके पास रिसीव हो गए, 5 रुपीज हमारे पास बराबर आए। उसके बाद अभी को उसने बोला जैसे आपने 5 रुपीज की अभी स्कैन कोड किया है, मेरा 5 रुपया 5 रुपीज आपके पास सेंड हुआ है। अभी ने बोला इट्स ओके, हाँ बराबर सेंड हुआ है। तो उसने बोला अभी 5,500 का हम आपको स्कैन कोड भेज रहे हैं, आप स्कैन कोड करो। फिर हमने वो स्कैन कोड किया, जैसे स्कैन किया कोड को, हमारे पास उसने कोड भेजा, वो स्कैन किया जैसे हमने, तो वो आ रहा था, फिर से वो हमारा पेड आ रहा था। हबी ने फिर से बोला नहीं ये हमारे पास पेड आ रहा है, हमारे पास रिसीव नहीं आ रहा है। फिर उसने हबी को ऐसा बोला, हम लोगों को ऐसा बोला जैसे आपके 5 रुपीज आपको दिखा रहे थे कि आपके पास रिसीव सेंड हो रहा है, वो रिसीव हो गए, वैसे ये भी आपके पास रिसीव होंगे, इट्स ओके। फिर हमने वैसे किया, ओके किया, जैसे ओके किया तो हमारे वो 5,000 उसके 5,500 नहीं हो रहे थे स्कैन कोड। 5,000 किए उसने वापस से, 5,500 नहीं किए, फिर उसने नहीं हो रहा था कोड स्कैन। उसके बाद 5,000 उसने किए, फिर 5,000 भी हमारे पास जैसे हमने ओके किया तो वो वहां पे सेंड हो गया, हमारा रिसीव नहीं हुआ, वो सेंड हो गए। हबी ने बोला हमारे 5,000 आपके पास आ गए हैं,
हमारे पास रिसीव नहीं हुए, वो सेंड हो गए। तो उसने बोला नहीं, आपके पास मैसेज आएगा, वो आपके पास सेंड होगा। अभी ने बोला वो कैसे, ऐसे कैसे होगा, हमारे पास से वो सेंड हो गए, हमारे बैंक से 5000 कट हो गए हमारे अकाउंट से। उसके बाद उसने बोला अब मैं 10,500 आपको सेंड कर रहा हूँ। अभी ने बोला हमें डील नहीं करनी, बहुत बहसबाजी हुई, 5,000 रुपये हमें डील नहीं करनी, आप सामने आओ, हमारा 5,000 लेके आओ, और अपनी टीवी आपको चाहिए, आप हम देने के लिए तैयार है, आप हमसे लेके जाओ। उसके बाद भी उसने बोला नहीं, आपको हम दे रहे हैं, हमें टीवी चाहिए, आपको टीवी हमें देनी है, नहीं देनी है, हम देंगे आपको, हमारा आपका पैसा पूरा देंगे, मैं आपको सीधा अभी का अभी 10,500 ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद उसने बोला 10,500 आपको पेमेंट कराऊं, क्यों, तो 5,000 हमारे थे जो वहां पे बैंक में सेंड हो गए, और 5,500 अमाउंट टीवी का हुआ, टोटल 10,500। फिर वो उसने 10,500 का हमसे कोड स्कैन करवाया। फिर से वही सेम बात हुई, जैसे हमने स्कैन कोड किया फिर से हमारा अमाउंट सेंड हो गया। फिर से हबी ने बोला हमारा अमाउंट आपके पास सेंड हो गया है, प्लीज मेरा अमाउंट 10,500 आपके पास सेंड हो गए हैं, टोटल 15,000 हो गए, पहले वाले 5,000 और अब के 10,500, टोटल 15,000 हो गए हमारे, 15,500। अभी ने बोले हमारे टोटल 15,500 आपके पास सेंड हो गए, प्लीज आप हमें यहाँ पे आके देखे जाए, या तो दोबारा हमें वापस पेमेंट करें। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था। हमने बहुत बोला हम कंप्लेन करेंगे, प्लीज आप आओ, हमें हमारी एड्रेस, आपकी एड्रेस दो, हम आ रहे हैं आपके घर, हम टीवी लेके आ रहे हैं, खुद अपने हाथों से टीवी देके जाएंगे, हमारे पैसे 10,500 है, हमें वापस कर दो। 15,500 है, पहले जो 5,000 स्कैन कोड करवाया, उसके बाद 10,500 का स्कैन कोड करवाया, 2 स्कैन कोड हुए, दोनों इसको कोड जो स्कैन थे, टोटल 15,500 अमाउंट है। उसने वो बोला मैं वापस, अब फिर हबी को बोला अब आपको 15,500 वापस चाहिए, तो मैं आऊंगा नहीं, अभी मुझे कैश पेमेंट नहीं करनी है। फिर से वो अपनी बात पे अड़ा रहा, मुझे कैश पेमेंट नहीं करनी है, मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी है। उसके बाद भी फिर उसने बोला 5,000 आप दोबारा कोड स्कैन करो, और आपके पास फिर और जो आपके पैसे हैं वो पूरे आपके पास आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे 20,500 हो जाते थे। अगर हम फिर से वो 5,000 वापस उसको कोड स्कैन करते थे तो हमारे 5,000 और जाते थे, 15,500 पहले और 5,000 बाद में, वो भी हमारे उसके पास चले जाते थे। अभी फिर अड़ गए, उन्होंने बोला मैं नहीं करूंगा स्कैन कोड, आप प्लीज यहाँ पे आओ या हमें आपकी एड्रेस दो। मैंने भी फोन पे बात की, आप हमें हमारी एड्रेस, आपकी अपनी एड्रेस दो, मैं और मेरे हब्बी हम लोग आ रहे हैं आपके पास टीवी, हम अब खुद लेके आ रहे हैं, हमारे पैसे हमको वापस दो या बैंक थ्रू दो। वो एक ही बात पे अड़ा, नहीं आप 5,000 और स्कैन कोड करो, आपके पास 20,500 आपके आ जाएंगे। कैसे आएंगे, पहले 5,000 नहीं आए, फिर और 10,500 हमारे गए, 15,000 टोटल 500 गए, और 5,000 हम करते थे तो हमारे 20,500 हमारे उसके पास चले जाते थे। ऐसा करके वो हमारे कितने पैसे हमारे बैंक से निकलवा देता था। बट उसने नहीं माना, उसने फोन कट किया। अभी ने बोला मैं अभी कंप्लेंट कर रहा हूँ, आपकी पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ, अगर आपको कंप्लेंट नहीं करवानी, आप सीधे हैं तो आप हमारे पैसे अभी के अभी हमारे पास स्कैन कोड करो, हमारे पास वापस आना चाहिए, बैंक में आओ, या बैंक में नहीं, अभी का अभी मैं घर में बैठा हूँ। हमारी एड्रेस भी उसने सुबह में फोन पे ले ली थी, भाई आपके घर की एड्रेस दो, हम आपके घर में टीवी लेके जाएंगे और आपसे आपको हम इसके अपना गूगल पे से पैसे दे रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, हमारे टोटल 15,500 उसने फ्रॉड करके ले लिए। उसके बाद हम बोल बोल के थक गए, फोन पे हब्बी ने बात की, मैंने बात की, बहुत हमने उनको इंसिस्ट करवाया, हम कंप्लेन करेंगे, प्लीज हमारे पैसे 15,500 हमें वापस दो। उसने नहीं दिए हैं, अभी तक नहीं दिए। सुबह 2 बजे से हमारी बात हुई है, अभी इवनिंग के 5:30 बजे है, वो बंदा ऑनलाइन आ रहा है, व्हाट्सएप पे है, और हमें हमारे पैसे नहीं दे रहा है, और हमने कंप्लेन की है। अभी हम बैंक में गए, अपना बैंक अकाउंट सील करवा के आए हैं। अगर ये फ्रॉड हुआ है तो हमें डर था हमारे और पैसे वहां पे न चले जाए। मैं भी बहुत रोई हूँ सुबह से। हमारे पैसे 50,500 हमारी मेहनत के पैसे हैं, मेहनत के पैसे ऐसे जाते हैं तो फील होता है। हम उनसे बार बार कह रहे आप टीवी लेके जाओ, हमारे पैसे हमें वापस दो, या तो हम हमारे पैसे वापस दो, आपको टीवी की डील नहीं करनी है, नहीं करो, हमारे 15,500 वापस दो आप। अब वो पैसे भी वापस नहीं दे रहा है, न वो उसने फोन भी कट कर दिया।
फ़ोन कट कर दिया है उसने। हम उसे समझा समझा के थक गए, उसने नहीं किया। वो एक ही बात पे अड़ा था, भाई आप 5000 का दोबारा से कोड स्कैन करो। अगर हम कोड स्कैन करेंगे दोबारा तो हमारे और 5000 जाएंगे, इट्स मी 20,500 और हमारे जाएंगे। उसके बाद वो बोलेगा आपके 20,500 मैं सेंड करता हूँ, आप और 5000 या 10,000 का कोड स्कैन करो। हमारे 5000 का स्कैन कोड हो गया, उसके बाद पैसे गए हमारी बैंक से, अकाउंट से। 10,500 हमारे और गए, टोटल 15,500 हमारे गए हैं। अभी तक वो मिले नहीं है और वो बंदा ऑनलाइन आ रहा है और हमें वो बार बार वही बोला था। इतनी फोन पे बहस हुई है, 2-2:30 बजे तक बहस हुई है, लेकिन उस बंदे ने नहीं माना। वो एक ही बात पे अड़ा है, स्कैन कोड करो, आप 5000 का और स्कैन कोड करो तो आपके पास और पैसे होंगे। इसके बाद हम समझ गए हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे पैसे लुट गए, फ्रॉड हो चुका। उसके बाद अभी दौड़े बैंक में दौड़े हैं, बैंक में जाके उन्होंने अकाउंट सील करवाया है। बैंक वालों ने हमारा अकाउंट सील किया, उनके पास वो ट्रांजेक्शन है जो हमारे अकाउंट से पैसे वहां पे सेंड हुए हैं, तो वो हम उठा सकते हैं। बाकी जो उसने हमारे से चैटिंग में सुबह में बात की है, पहले टीवी की डील की उसने, जो हमारे साथ उसने टीवी की डील की, तो वो उसने टीवी की डील की है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। इसमें जो हमने कट किया है वो हमारे घर की एड्रेस है, वो हमने ऑरेंज में कर दी है। ये स्क्रीनशॉट है उसने जो हमारे साथ टीवी की डील की है इस बंदे ने। और उसके बाद ये हमारी डील हो गई। सेकंड, जो उसने हमारे साथ बाद में कोड स्कैन करवाए और जो उसने डिलीट किया है वो ये है। उसने जो हमारे साथ डील की, स्कैन कोड करवाया है हमसे, जो कोड नंबर उसने सेंड किए थे, हमारे पास कोड सेंड हुआ था कोड स्कैन करने के लिए, वो ये है। जो ऑरेंज है हमने अपनी एड्रेस उसमें डिलीट कर दी है घर की। जब हमने कंप्लेन की उसने ये डिलीट कर दिया पूरा मैसेज। उसने पूरे मैसेजेस डिलीट कर दिए। जब हमने उनको बोला आप हमारे पैसे वापस नहीं देंगे तो हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, हमें आप दे दो तो हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, आप हमारे पैसे वापस दो हमें। बट उसने बोला नहीं, आप स्कैन कोड करो। उसको वही था, फ्रॉड करना था। स्कैन कोड करो, स्कैन कोड करो। 5,000 की जगह पे हमारे 10,500 और स्कैन कोड में पैसे चले गए। अगर वो टाइम पे ही हम नहीं मानते थे तो और 10,500 हमारे बच जाते थे, फिर इस बंदे के पास 5,000 जाते थे। फिर हमने वो सोचा 5,000 हमारा निकल जाएगा। जैसे उसने बोला 5 रुपया आपके पास आया, 5,000 भी वैसे लिया और 10,500 भी उसने वैसे करवा लिया। नहीं, आपके पास आ जाएगा, अब पैसा आएगा, आप करो, ओके करो, आपके पास से सेंड हो जाएगा, मनी सेंड हो जाएगा। ऐसे करके उसने फ्रॉड कर दिया। उसके बाद उसने स्क्रीनशॉट वो डिलीट कर दिए, जो कोड उसने भेजे हमारे पास, ये कोड को स्कैन करो, वो डिलीट कर दिए। वही टाइम पे उसने फोन भी कट कर दिया। बैंक वालों से हमने अपना अकाउंट सील करवा लिया है और पुलिस में भी गए अभी, तो पुलिस वालों ने भी बोला है आप अर्जी दो साइबर क्राइम ब्रांच में, आप अर्जी दो, वहां पे ऑनलाइन अर्जी देनी है हमें, तो वो आगे एक्शन लेंगे। तो अब हम वो करने वाले हैं, साइबर क्राइम में अपनी अर्जी देने वाले हैं। तो वो ऑनलाइन अभी देंगे हम। अभी थोड़ी देर पहले ही अभी और सब आए हैं और अपना खाना खाया, उसके बाद ही हमने खाना खाया है। तो अब वो हमें अर्जी देनी है और देंगे। और मैंने कितने जनों से बात भी की है इसके लिए, हो सकता है कहीं पे हेल्प हो जाए हमारी। देखते हैं अभी आगे चल के क्या होता है। हम कंप्लेन तो कर रहे हैं, अर्जी दे रहे हैं साइबर क्राइम ब्रांच में, तो उसके बाद देखेंगे अभी उसके बाद क्या हो रहा है। देखूंगी मैं भी अभी इसके बाद क्या हो रहा है। हम अपना, हमारा फर्ज है, हम अपनी कोशिश करेंगे। तो हम कंप्लेंट कर रहे हैं अभी, होके भी आए पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने ऐसा बोला है हमें अर्जी देनी पड़ेगी, जो ऑनलाइन अभी हमें देनी है, हम दे रहे हैं वो अर्जी। बट ये हमारे साथ फ्रॉड हो गया इसमें, टीवी की वजह से जो हम सेल कर रहे थे वो फ्रॉड उसने कर लिया है। और 15,500 देने के लिए वो तैयार नहीं है और 5,000 हमसे मांग रहा है, स्कैन कोड करो तो आपके बाकी पैसे वापस आ जाएंगे। ऐसे वापस कर करके हमारे 5,000 की जगह पे हमारे टोटली 15,500 गए हैं।
और हम 5000 करेंगे तो स्कैन कोड फिर हमारे और 20,000 वहाँ पे अकाउंट ऐसा खाली होता जाएगा हमारा, पूरे पैसे उसके पास चलते जाएंगे। तो इसके लिए हम अभी स्कैन कोड नहीं कर रहे, हमने कंप्लेंट की है, वो वापस नहीं कर रहा है, ऑनलाइन बरोबर आ रहा है ये बंदा और अपना हमारा मान नहीं रहा है। हमने उसे बहुत बोला है हमें पैसा वापस दो, हमारे नहीं दे रहा है, वो पैसा ले गया हमारा, हमारे साथ फ्रॉड हो गया।